नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली 5 बजे शाम को यह आपके वीडियोस आता है जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम डेली देखते हैं, जिसमें इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, जीएस से संबंधित सभी प्रश्न होते हैं। तो देखिए पीटीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये सभी वीडियो आपके लिए। आपने पिछले वीडियो भी मुझे उम्मीद है आपने सभी देखे होंगे, और नहीं भी देखे हैं तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। उन सभी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 27 जनवरी, 5 जून या 14 अप्रैल? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना है। जिसका सही आंसर होगा उसको मैं लाइक दे दूंगा कमेंट को। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप वीडियो पॉज करके सारे ऑप्शन भी ढंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका समय खराब नहीं हो इसलिए मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला अपने हैं जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन सेकंड है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये है अपने विशाख दत्त। ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुद्रा राक्षस के लेखक अपने विशाख दत्त हैं। और देखिए अपने चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन है अपने विशाख दत्त। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो भी काम थे, कृत्यों पर प्रकाश डालती है अपने मुद्रा राक्षस, जो अपने विशाख दत्त ने लिखी हैं। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा नगर जो अपने एक द्वीप पर निर्मित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पणजी, रामेश्वर, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो अपने पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पर पूछा है नगर सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए नगर के दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा नगर अपने कौन सा है जो द्वीप पर निर्मित है? ये अपने मुंबई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पोर्ट ब्लेयर मुंबई से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर नगर सबसे बड़ा कौन सा पूछा है? नगरीय क्षेत्र अपने मुंबई का सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो देखिए उत्तर पूर्वी जो 7 राज्य हैं उसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। 7 बहनें में कौन कौन से राज्य आते हैं? क्या है सही आंसर इसका? तो देखिए मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो देखिए इसमें अपना कौन सा भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। बाकी देखिए 7 बहनों में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा अपने मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है, अपने नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। इस प्रकार अपने ये 7 राज्य हैं जो अपने उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो अपने ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन 5 है अपने, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदी स्थल पर स्थित है? तो देखिए चुंबी घाटी कहाँ स्थित है अपने? तो देखिए चुंबी घाटी अपने तिब्बत के सिगात्से विभाग में स्थित एक घाटी है, सिगात्से विभाग में। तो ये किन देशों के प्रतिच्छेदी स्थल पर स्थित है? तो देखिए भारत आ जाए, भारत, भूटान व तिब्बत, इन तीनों के प्रतिच्छेदी बिंदु पर स्थित है अपने चुंबी घाटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत, भूटान व तिब्बत। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर, भारत, भूटान व तिब्बत। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बेरेन आइलैंड अपने भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये अपने अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है अपने बेरेन आइलैंड। ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 है, भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो देखिए दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला अपने कार्डेमम पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। कार्डेमम पहाड़ी आ जाए या फिर इलायची पहाड़ी आ जाए, इसके नाम से जानी जाती हैं।
ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कार्डेमम या इलायची इसी को कहते हैं। ये अपने कहाँ है, केरल व तमिलनाडु की सीमा पर है। केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित अपने कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। और देखिए इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अगर पूछ ले तो अनईमुडी इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी है इसका एकदम सही आंसर। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो देखिए मानसून शब्द अगर पूछ ले तो अरबी भाषा के शब्द से बना है। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम से मिलकर बना है अपने मानसून शब्द। मौसिम का ही दूसरा रूप है अपने मानसून। तो ऑप्शन सी है, अरबी भाषा का शब्द है अपने मानसून। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म व शीत ऋतु दोनों में भारी बारिश किस राज्य की विशेषता है? तो देखिए अपने ग्रीष्म व शीत ऋतु दोनों में अपने भारी बारिश किस राज्य में होती है? अपने तमिलनाडु में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और देखिए तमिलनाडु में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में अगर बारिश होती है तो कौन से मानसून से होती है? अपने उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लगभग 50 से 60% यहाँ पर इस मानसून से बारिश होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। तमिलनाडु में ग्रीष्म व शीत दोनों ऋतुओं में बारिश होती है। क्वेश्चन 10 है, कर्ण प्रयाग एक संगम है। तो देखिए कर्ण प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अपने अलकनंदा व पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है अपने कर्ण प्रयाग। और ये कहाँ है? अपने उत्तराखंड में स्थित है अपने कर्ण प्रयाग। तो आप ध्यान रखिए अलकनंदा व पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। और देखिए पिंडर नदी को अपने कर्ण गंगा के नाम से भी जानते हैं, कर्ण गंगा भी कहते हैं अपने पिंडर नदी को, और इसलिए इसका नाम अपने कर्ण प्रयाग पड़ा है। तो आप ध्यान रखें उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है ये। ऑप्शन डी है एकदम सही आंसर, कर्ण प्रयाग। अगला प्रश्न है, वेन गंगा एवं पेन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए वेन गंगा व पेन गंगा आ जाए तो अपने गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। और देखिए गोदावरी नदी को अपने अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछ ले तो ये कौन सी? अपने गोदावरी नदी है। और गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? वेन गंगा आ जाए, पेन गंगा आ जाए, दूधना नदी आ जाए, दूधना, इंद्रावती आ जाए, इंद्रावती, ये भी गोदावरी की सहायक नदी हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी सही आंसर है। और दक्षिण भारत की इसको गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की अगर आ जाए दक्षिण की गंगा तो अपने गोदावरी नदी को कहते हैं। क्वेश्चन 12 है, साइलेंट वैली जहाँ पौधों और पशुओं की अति विरल प्रजातियाँ पाई जाती हैं कहाँ स्थित है? तो देखिए साइलेंट वैली किस राज्य में है? अपने केरल राज्य में। और केरल राज्य के किस जिले में है? तो पालक्काड जिले में स्थित है अपने साइलेंट वैली। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका एकदम सही आंसर। साइलेंट वैली पूछ ले तो अपने केरल राज्य के पालक्काड जिले में स्थित है। क्वेश्चन 13 है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? तो देखिए अपने तालाब व पोखर जो विशेष रूप से मत्स्य पालन के लिए निर्मित होते हैं तो ये मत्स्य पालन क्या कहलाता है? अपने व्यापारिक मत्स्य पालन। तो अगर पूछ लेती है अपने पीसी कल्चर कहलाता है, पीसी कल्चर। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पीसी कल्चर अपने व्यापारिक मत्स्य पालन है। क्वेश्चन 14 है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? तो देखिए लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? अपने हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। लोहा अपने हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 15 है, यरवदा केंद्रीय कारागाह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यरवदा जेल अपने कहाँ है? तो देखिए अपने महाराष्ट्र राज्य में, अपने पुणे में अपने महाराष्ट्र में एक स्थान है यरवदा। यहाँ पर यरवदा केंद्रीय कारागाह स्थित है। तो ऑप्शन सी है एकदम सही आंसर, महाराष्ट्र में ये अपने यरवदा जेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अपने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अपने जारवा जनजाति निवास करती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए जारवा जनजाति की मात्र 300 से 400 लोग ही बचे हैं अब, मात्र 300 से 400 लोग, मतलब एक तरह से विलुप्त प्राय जनजाति अपने जारवा जनजाति जो अपने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, इजराइल का राज धर्म कौन सा है? तो देखिए इजराइल में मुख्य रूप से यहूदी धर्म के लोग निवास करते हैं, यहूदी। तो अपने यहूदी हो जाएगा इजराइल का राज धर्म। तो ऑप्शन बी है इसका एकदम करेक्ट आंसर। देखिए यहूदी धर्म क्या होता है? एक तरह से ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा को इस तरह एक तरह से देखा जाए तो इसमें पाप समझा जाता है। तो आप ध्यान रखें इजराइल का अगर राज धर्म आ जाए तो यहूदी धर्म है। अगला प्रश्न है, चौखुंडी स्तूप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए चौखंडी स्तूप अगर पूछ ले
तो अपने कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सारनाथ जो अपने उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ में अपने स्थित हैं चौखंडी स्तूप, अपने बौद्ध धार्मिक स्थल से संबंधित है ये। तो अपने ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय अपने मुंबई में है। इसकी स्थापना कब की गई, अपने 1992 में इसकी स्थापना की गई। तो अपने मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन 20 है ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे। तो देखिए ग्रहों की गति के नियम देने वाले कौन है, अपने केपलर हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ग्रहों की गति के नियम अपने केपलर ने दिए थे। क्वेश्चन 21 है नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो देखिए नागालैंड में जो युद्ध गीत होते हैं, युद्ध गीत, ये क्या कहलाता है अपने हेरेई लियू, हेरेई लियू नाम से जाने जाते हैं। ये क्या है अपने, अगर पूछ ले हेरेई लियू क्या है, तो नागालैंड के युद्ध गीत हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नागालैंड की अगर राजधानी भी पूछी जाए तो ये भी बहुत बार पूछी गई है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है, अपने कोहिमा है। कोहिमा अपने नागालैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व ओजोन दिवस अपने 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए ओजोन परत की क्षीणता के कारण अपने सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं जो अपने पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं, जिसके काफ़ी नुकसान हैं। तो अपने ओजोन संरक्षण हेतु अपने 16 सितंबर के दिन अपने विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है। तो देखिए गोवध निषेध अपने किस अनुच्छेद में है। तो देखिए अपने नीति निर्देशक तत्व अपने अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक हैं। और देखिए अनुच्छेद 48 अपने गोवध निषेध पूछ ले या फिर कृषि व पशुपालन संगठन पूछ ले तो ये अपने अनुच्छेद 48 है, इसमें कृषि व पशुपालन संगठन। और 48A अगर पूछ ले अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण व वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48A से संबंधित है अपने। तो इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 48 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ये अपने नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। नीति निर्देशक तत्व अगर पूछे तो 36 से 51 अनुच्छेद तक है। और भाग अगर पूछ ले तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन दे रखा है। और किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो अपने आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 24 है भारतीय संसद से क्या अभिप्राय है। तो देखिए भारतीय संसद अगर पूछा जाए तो बहुत सारे इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा करके आएंगे। लेकिन देखिए राष्ट्रपति के साथ अगर लोकसभा और राज्यसभा ऑप्शन दे रखा हो तो ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि संसद किससे मिलकर बनी होती हैं। तो राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा ये तीनों मिलकर अपने संसद कहलाती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 है भारत का लघु संविधान के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है। तो देखिए भारत का लघु संविधान अपने किस संविधान संशोधन को कहते हैं। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन जो अपने 1976 में हुआ था, ये काफ़ी विस्तृत संविधान संशोधन था। तो इसको भारत का लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ये काफ़ी विवादास्पद भी आ जाए तो काफ़ी विवाद में रहने वाला संशोधन कौन सा था, ये भी अपने 42वां संविधान संशोधन है। इसमें अपने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और प्रस्तावना में अपने समाजवादी आ जाए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये जैसे शब्द जोड़े गए थे। अखंडता जैसे शब्द, समाजवादी आ जाए, पंथ निरपेक्ष आ जाए, अखंडता आ जाए, ये शब्द अपने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे अपने प्रस्तावना में। तो आप ध्यान रखिए भारत का लघु संविधान इसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो आपको एक लिंक नज़र आ रही होगी भी स्क्रीन पर, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पर पहुँच जाइए और वहाँ पर आप जाकर 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।